हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेसिमेन को पढ़ेंगे, को सॉल्व करेंगे जो इकोनॉमिक्स का है। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यूट्यूब पे द ब्लैक कोट लिखना है और फिर उस पर आप क्लिक करोगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि उनको मिल नहीं पा रहा था हमारा प्लेलिस्ट। तो देखिए ये स्क्रीन आ गया। इसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाओगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में क्लिक करने के बाद आपको हमारे प्लेलिस्ट का पूरा दिखने लगेगा। फिर यहाँ पे आपको देखना है क्लास 12th का इकोनॉमिक्स आईएससी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने यहाँ पे ये वीडियो बनाया हुआ है। ये देखिए, क्लास इकोनॉमिक्स आईएससी सीबीएसई इसमें दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपकी जो आईएससी स्टार्ट हो रही है, जो कि हमने एमसीक्यू सॉल्व किया है, वो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है। डिमांड एंड एमसीक्यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, ठीक है। तो लाइन से हम लोग ने पूरे चैप्टर्स जो इस बार आईएससी के अकॉर्डिंग है वो हम लोग ने यहाँ पे आपके लिए बना दिया है। तो देखिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यहाँ तक हो गया, ठीक है। चैप्टर 10 तक हम लोग ने यहाँ पे बना दिया है। तो इसको एक बार आप लोग स्टडी कर लेना, क्योंकि जो हम लोग ने ये बनाया है ये नोट्स फॉर्म में बनाया है। तो नोट्स फॉर्म में अगर आप इसको स्टडी कर लेंगे तो आपको स्पेसिमेन सॉल्व करने में ईजी होगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि पहले आप इसको स्टडी कर लीजिए, फिर उसके बाद स्पेसिमेन पे आइए, क्योंकि जो हम स्पेसिमेन सॉल्व कर रहे हैं ये आईएससी का स्पेसिमेन है, ठीक है। ये मेरा गेस्ट पेपर नहीं है कुछ भी, तो स्पेसिमेन है। बाकी इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। तो ये वीडियो प्लेलिस्ट में आके पहले इसको आप पढ़ लीजिए और उसके बाद देखिए नीचे कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि आपके इस बार के हैं, ठीक है। जैसे यूटिलिटी हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखिए अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई हो गया। तो ये सब भी टॉपिक्स इसी सेमेस्टर में आपके आने वाले हैं। तो ये सब सेमेस्टर के टॉपिक भी आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप यहाँ तक के वीडियोस आप देख सकते हैं। बाकी नीचे का तो सेमेस्टर 2 का है, तो ये तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसके बाद लास्ट में आप स्पेसिमेन सॉल्व करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेसिमेन को लेके। होप आपने ये सब चीज़ पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं स्पेसिमेंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारे आईएससी का स्पेसिमेन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे कंफ्यूज करने के लिए। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन इतना आपको ऑप्शन दे दिया है, ऐसा 4 ऑप्शन, वो भी एकदम क्लोज ऑप्शन, कि इसमें आपको समझ में आए कौन सा सही है। तो आंसर नंबर डी आपका सही है इसमें, ठीक है। तो एक कॉपी ले लीजिए और उसमें आप अपने से सॉल्व करते जाइए और मैं कुछ कुछ देर में आपको आंसर बताऊंगा, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कितने मार्क्स का आपका सही हो रहा है, ठीक है। अब स्टार्ट नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम 2 गुड्स देन ही विल बी इन इक्विलिब्रियम एट। तो कंज्यूमर अगर 2 गुड्स की बात किया जाए, कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम करता है तो इक्विलिब्रियम की क्या सिचुएशन होगी। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। तो आपको याद होगा 2 गुड्स वाले फॉर्मूला कौन से होंगे। सोचिए क्या होगा सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। होप आपका आंसर सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। व्हाट रिलेशन डू यू नोटिस बिटवीन द प्राइस डिमांडेड इन द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पे अब आपको देखना है कि टेबल में जो दिया हुआ है प्राइस और क्वांटिटी। तो आप देखिए प्राइस 10 था फिर 8 हो गया, तो प्राइस कम हो गया। और डिमांड की क्या सिचुएशन है, डिमांड 20 था 25 हो गया, डिमांड बढ़ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज़ इन डिमांड बोलेंगे, डिक्रीज़ इन, या फिर एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका सही आंसर आप सोचिए क्या हो सकता है। तो सही आंसर इसका है एक्सटेंशन इन डिमांड। क्यों, क्योंकि यहाँ जब प्राइस की वजह से कुछ भी चेंज होता है तो या तो अगर डिमांड बढ़ता है तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं और कम होता है तो कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो टेबल में देखिए क्या दिखा रहा है कि डिमांड यहाँ पे बढ़ा है, तो यहाँ पे इसका आंसर सही है पॉइंट नंबर 3 का सी, एक्सटेंशन इन डिमांड।
नेक्स्ट आते हैं, व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हाट वुड बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर डिमांड कर्व पैरेलल एक्स एक्सिस के तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। तो सोचिए पैरेलल का सिचुएशन क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ई इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ मत करिएगा। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ई इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, और वाई एक्सिस से पैरेलल होगा तो क्या होगा, ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन शोज द इफेक्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें देखिए क्या ऑप्शन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाई देता है। तो सही आंसर देखिए क्या है, 5 का डी ऑल। नेचर ऑफ गुड्स भी है, लेवल ऑफ इनकम भी है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट भी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड इन केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, विच इज़ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ डिमांड इन केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन है क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सही ऑप्शन है क्वांटिटेटिव, पॉइंट नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट, हाउ विल यू कैलकुलेट द टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है। टोटल प्रोडक्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं क्या है सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन है समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। तो पॉइंट नंबर सी, अगर समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कर देते हैं तो टोटल प्रोडक्ट अपने आप सामने आ जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है। हो आपके आंसर्स अभी सही हो रहे होंगे। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन शोज द एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। तो एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न की बात हो रही है। तो सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर है 8 का डी ऑल। स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर और इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया हुआ है, व्हेन द सप्लाई इंक्रीज ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी इट इज़ नोन एज। इसका सही आंसर है टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट ने बता रहा है, ध्यान से सोचिएगा। तो सही आंसर है इंक्रीज इन सप्लाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज देयर इज। सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कॉस्ट ऑफ एक्सर्शन पेन एंड सेक्रीफाइस इज नोन एज। तो एक्सर्शन पेज और सेक्रीफाइस कौन बियर करता है, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। तो उसका इस पेन को हम क्या बोलते हैं। सोचिए क्या होगा सही ऑप्शन। सही ऑप्शन है 11 का सी रियल कॉस्ट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द रॉ मटेरियल पावर एंड लेबर। सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर है वेरिएबल, क्योंकि रॉ मटेरियल तो चेंज होता ही रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का सही फार्मूला क्या है। तो सही आंसर है
ऑल टोटल वेरिएबल कॉस्ट तीनों फॉर्मूला से आपका आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। फॉर्मूलाज तो बड़े इजी हैं, लेकिन देखिए इसको घुमा घुमा के दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर है C, AR इज इक्वल टू MR। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो सोचिए क्या आपका ऑप्शन ट्रू होगा। इसका सही ऑप्शन है पॉइंट नंबर C, TR इज इक्वल टू समेशन ऑफ MR। तो देखिए छोटे छोटे फॉर्मूला है, कितना आपको नंबर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ कॉम्पिटिटिव फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन। तो कब एक कॉम्पिटिटिव फर्म इक्विलिब्रियम में रहता है। तो इसका सही आंसर है MR इज इक्वल टू MC एंड MC कट MR फ्रॉम बिलो। तो पॉइंट नंबर A आपका सही आंसर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आपको इसके फिगर्स याद रखने हैं। फिगर्स याद रहेगा तभी आप ऐसे क्वेश्चंस लगा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हु डिसाइड द प्राइस। तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस कौन डिसाइड करता है। तो इसका सही आंसर है एंड इंडस्ट्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट एट द पॉइंट वेयर द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मार्केट डिमांड कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर है बोथ ऑफ दीज, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब आते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच विल बी इफेक्ट अपॉन द इक्विलिब्रियम प्राइस। व्हाट विल बी इफेक्ट अपॉन द इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन एन इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन द इंक्रीज इन सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सोचिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। व्हाट डज द फ्लोर प्राइसिंग रिफर्स टू। तो फ्लोर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है। सोचिए क्या होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो 20 तक आपने क्वेश्चंस देख लिया। अब जो भी आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आए हैं उसको कमेंट में लिखिए, ठीक है। इसके आगे का वीडियोस हम इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो इसको एक बार आप जो भी आपके कमेंट्स में आए हैं उसको यहाँ पे लिखिए। उसके बाद सेकंड पार्ट अभी हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। वही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखिए कितने नंबर आपके आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और प्लेलिस्ट में जाके पढ़ाई ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।